वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वकीली करो। मैं आपकी लीगल एडवाइजर खुशबू जहांगीर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीगल नोटिस के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लेकिन वीडियो बहुत ही छोटा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और समझते हैं कि लीगल नोटिस क्या होता है। तो बेसिकली लीगल नोटिस को हम कहते हैं हिंदी में, यदि इंग्लिश में मैं आपको बताऊं तो लीगल नोटिस को कहते हैं कि एक्ट ऑफ रिमाइंडर। मतलब कि आपने कुछ एक्ट किया और उस एक्ट के बारे में आपको रिमाइंड करवाया जाता है कि आपने कुछ कहा था या कुछ बोला था, तो आपको वो इंसिडेंट के बारे में याद दिलाने के लिए ही हम लीगल नोटिस भेजते हैं और इसे ही हम कहते हैं लीगल नोटिस। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने आपसे 10,000 रुपए उधारी लिए, मैंने आपसे जनवरी के मंथ में पैसे लिए, मैंने आपको ये कहा कि मैं आपको 6 महीने बाद में पैसे लौटा दूंगी, यानी कि जनवरी में मैंने पैसे लिए और मुझे कायदे से जून में पैसे लौटाने हैं। लेकिन जून के बाद में मैंने जुलाई निकल गया, अगस्त निकल गया, मैंने पैसे नहीं दिए। आपने मुझसे पैसे मांगे, मैंने कहा चलो ठीक है थोड़े दिन बाद में दे दूंगी, 15 दिन बाद में, 1 महीने बाद में, ऐसा मैंने करके बहुत ज्यादा टाला, मतलब इस बात को मैंने टाल दिया और पैसे आपको दिए नहीं। अब इससे क्या होता है कि आप हो जाते हैं परेशान। अब आप परेशान हो जाएंगे तो आप डायरेक्टली कोर्ट में जाकर के तो केस करेंगे नहीं। कोर्ट में जाकर के केस करने से पहले मतलब कि आपको सबसे पहले मुझे मेरे इंसिडेंट के बारे में, मेरे इस एक्ट के बारे में आपको मुझे रिमाइंड करवाना होगा कि आपने मुझसे कहा था कि जनवरी में कि मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, मुझे 10,000 रुपए दे दीजिए, मैं आपको 6 महीने बाद में लौटा दूंगी, लेकिन आपने अब तक नहीं लौटाए। तो ये बेसिकली ये तो उसके लिए आप मुझे क्या करेंगे कि लीगल नोटिस भेजेंगे। तो बेसिकली ये होता है एक्ट ऑफ रिमाइंडर कि मैंने कुछ एक्ट किया था जनवरी में, यानी कि मैंने आपसे कुछ जनवरी में बात करी थी कि मैं आपको जून में पैसे दे दूंगी, तो आपने मुझे उस इंसिडेंट के बारे में याद दिलाने के लिए मुझे पर्टिकुलर लीगल नोटिस भेजा। तो इसे ही हम कहते हैं लीगल नोटिस, एक्ट ऑफ रिमाइंडर, कि मैंने आपको कुछ बोला और उसके बारे में आपने मुझे पर्टिकुलर याद दिलवाया। तो ये जो है जनरल मीनिंग में मैंने आपको इजी लैंग्वेज में बताया कि बेसिकली लीगल नोटिस क्या होता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि लीगल नोटिस कौन कौन से केसेस में भेजा जाता है। क्या सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस में भेजा जाता है? क्योंकि जो केस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है क्रिमिनल नेचर का और एक होता है सिविल नेचर का। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या क्रिमिनल केसेस में भी हम लीगल नोटिस भेज सकते हैं या फिर सिर्फ सिविल केसेस में भेजा जाता है? तो इसका आंसर ये है कि हम केवल सिविल केसेस में ही लीगल नोटिस को भेज सकते हैं। क्रिमिनल केसेस में लीगल नोटिस नहीं भेजा जाता है। क्रिमिनल केसेस में कोर्ट के द्वारा डायरेक्टली वारंट इशू किया जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल कि आपने किसी का सर फोड़ दिया और या फिर आपने किसी का मर्डर कर दिया, तो अब क्या जिसका मर्डर किया है या जिसका सर फोड़ा है उसके परिवार वाले पहले आपको ऐसे लीगल नोटिस भेजेंगे कि भाई आपने तो इसका सर फोड़ दिया है, अब हम जाकर के यहाँ पर कोर्ट में केस रजिस्टर करेंगे? नहीं। क्रिमिनल केसेस में लीगल नोटिस नहीं भेजा जाता है। केवल और केवल सिविल केसेस, सिविल टाइप ऑफ जो नेचर्स के जो केसेस होते हैं उसी में ही लीगल नोटिस भेजा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया और सामने वाली पार्टी ने आपके कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उनका वायलेशन किया, उनका उल्लंघन किया, तो इसमें सबसे पहले आप जाकर के उनके खिलाफ डायरेक्टली कोर्ट केस नहीं करेंगे। आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सामने वाली पार्टी को, ऑपोजिट पार्टी को यहाँ पर लीगल नोटिस भेजेंगे, एक्ट ऑफ रिमाइंडर, जिसका मैंने आपको मतलब बताया कि आप उसको रिमाइंड करवाएंगे कि आपने यहाँ पर इस जो कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उनका यहाँ पर वायलेशन किया। यदि आप इनको सुधार लेते हैं या फिर जो भी जो कॉन्ट्रैक्ट था उसका यदि वायलेशन जो किया है आपने, यदि आप उसको मान लेते हैं, उसको सुधार लेते हैं, तब तो वेल एंड गुड। अदरवाइज मैं जाकर के यहाँ पर कोर्ट में केस करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। तो उसके बाद में यहाँ पर सिविल केसेस में जो है केस रजिस्टर होते हैं। सबसे ज्यादा जो लीगल नोटिस भेजे जाते हैं वो चेक बाउंस के केसेस में भेजे जाते हैं। अब जैसे मैंने पहले आपको एक एग्जांपल बताया कि मैंने आपसे 10,000 रुपए उधारी ली, वैसे ही मान लो कि आपने मुझसे चेक लिया और मैंने आपको 1,00,000 रुपए का चेक भर के दे दिया। आप वो चेक लेकर के बैंक में गए, बैंक से वहां पर वो चेक जो है बाउंस हो गया क्योंकि मेरे अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं था। अब वो चेक बाउंस होने पर आप डायरेक्टली मुझे जेल नहीं भिजवा सकते, आप डायरेक्टली मेरे खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं करवा सकते। उसके लिए आपको फर्स्ट स्टेप यही करना होगा कि आपको मुझे लीगल नोटिस भेजना होगा कि आप 15 से 30 दिनों के अंदर जो है इस चेक का अमाउंट पे कर दीजिए, अदरवाइज मैं जाकर के यहाँ पर क्रिमिनल जो है आपके खिलाफ
कोर्ट में केस करूंगा। तो यहाँ पर जो चेक बाउंस के केसेस होते हैं उसमें भी सबसे पहले लीगल नोटिस भेजा जाता है। किसी भी मान लो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स है, क्योंकि वो सारे सिविल नेचर के डिस्प्यूट कहलाते हैं, तो उस केसेस में भी यहाँ पर सबसे पहले लीगल नोटिस भेजा जाता है। इसी प्रकार से यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट का केस है तो कॉन्ट्रैक्ट के केस में भी यहाँ पर सबसे पहले आपको लीगल नोटिस भेजना होता है। तो जनरली मोटा मोटी मैं आपको बात बताऊं तो यहाँ पर ये होता है कि जो भी सिविल टाइप के केसेस होते हैं सब में यहाँ पर जो है लीगल नोटिस भेजा जाता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि लीगल नोटिस क्या होता है। लीगल नोटिस के बारे में मैंने आपको डीपली एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर क्रिमिनल केस क्या होते हैं, सिविल केस क्या होते हैं, मतलब कौन से केसेस में यहाँ पर जो है आप लीगल नोटिस भेज सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर लीगल नोटिस कौन भेज सकता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि लीगल नोटिस कौन भेज सकता है। तो इसका जनरल मीनिंग में मैं आपको आंसर बताऊं तो इसका आंसर ये है कि लीगल नोटिस कोई भी व्यक्ति भेज सकता है जिसके साथ में ऑफेंस हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप किसी भी एडवोकेट के थ्रू ही लीगल नोटिस भेजें तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा। वो ऐसा इसलिए क्योंकि आप जो है नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशंस को देखेंगे, आपको सिर्फ ऊपर ऊपर का केस पता रहेगा। आप चलो आपने अपनी प्लेंट भी अच्छे से तैयार कर लिया, आपने अपना लीगल नोटिस भी अच्छे से तैयार कर लिया कि आपने फलाने दिन कोई पैसा लिया था और इतने समय में देना था, या आपने सब कुछ क्लॉज डाले। लेकिन यदि वही आप वही लीगल नोटिस अपने किसी एडवोकेट के थ्रू वो तैयार करवाते हैं तो वो आपको इंटरनल चीजें भी बताएगा और आपको माइनर पॉइंट्स जो रहेंगे वो भी उस लीगल नोटिस में आपको मेंशन करेगा, जिससे क्या होगा कि आपका जो लीगल नोटिस जो भेजने के बाद में जो आपको इफेक्ट मिलेगा, जो यहाँ पर जो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के जो चांसेस होंगे वो काफी ज्यादा हाई हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर एडवोकेट क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टर्म्स यूज करते हैं, पर्टिकुलर लॉ की टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज करते हैं, पर्टिकुलर एक्ट यूज करेंगे। यहाँ पर वो बहुत सारे कीवर्ड्स आपको यहाँ पर बताएंगे, बहुत सारे की पॉइंट्स आपको बताएंगे जो शायद आप ना सोच सके। तो इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन हमेशा यही रहता है कि जो लीगल नोटिस भेजा जाना चाहिए वो एडवोकेट के थ्रू भेजा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी बातों में कुछ वजन भी आता है, आपकी बातें थोड़ी ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट हो पाती है किसी एडवोकेट के थ्रू। मेरे रिकमेंडेशन, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको एक ही बात कहूंगी कि किसी भी एडवोकेट के थ्रू आप भिजवाएं लीगल नोटिस तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। और यदि आप पर्सनली किसी को लीगल नोटिस भेजना चाहते हैं किसी भी डिस्प्यूट से रिलेटेड, किसी भी सिविल टाइप के डिस्प्यूट से रिलेटेड, तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वकील करो टीम आपकी बिल्कुल हेल्प करेगी किसी भी लीगल नोटिस को बहुत ही कम समय में और बहुत ही एफिशिएंट तरीके से तैयार करने में। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 9828123489। ये मैं नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन करवा दूंगी। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं किसी भी लीगल नोटिस के रिगार्डिंग आपको कुछ भी हेल्प चाहिए हो, या फिर आपको कोर्ट मैरिज करवानी हो, या फिर कोर्ट मैरिज के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना हो, आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, लीगल एडवाइस चाहिए, तो आप हमें बेझिझक कॉल कर सकते हैं इन कॉन्टेक्ट नंबर पर। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, 9828123489। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि लीगल नोटिस क्या होता है और लीगल नोटिस कौन भेज सकता है। तो इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के मैं आपके सामने आती रहूंगी। तो आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को वकील करो को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।